हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां हम कर रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप की क्लासेस फॉर बीएड थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर CSGM यूनिवर्सिटी। और अगर आपका सिलेबस में ये चैप्टर है, ये टॉपिक है, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है और आप इसे पूरी ज़रूर देखें। ये यूनिट 1 कंप्लीट कर ली थी और अब हम कर रहे हैं यूनिट 2 विद्यालय एवं शैक्षिक प्रशासन, जिसका 5th चैप्टर, मतलब इस यूनिट का फर्स्ट और वैसे इस बुक का 5th चैप्टर मौलिक प्रबंधन कार्य, जिसकी एक क्लास हम कर चुके हैं और उसमें हम प्रबंधन का अर्थ, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से समझ चुके हैं। आज की क्लास में हम समझेंगे, बेसिकली पढ़ेंगे, याद करेंगे और अब हम करेंगे परिभाषाएं, जिन्हें हम पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ, फिर से कह रही हूँ, बुक से पढ़ेंगे, पर ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ बुक का मैं आपको बता दूँगी, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लें और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कल हमने समझा था मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। जैसा हमने क्या समझा था, ये जानने के लिए आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें और प्लेलिस्ट, इस बुक की पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसकी लिंक, तो पूरी प्लेलिस्ट भी ज़रूर देख लें। ठीक है, तो फिलहाल हम आज का देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्कार्ट के अनुसार। स्कार्ट के अनुसार मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन है, क्योंकि आपके पेपर में, आपका पेपर सब्जेक्टिव है और पेपर में अक्सर ऐसे पूछ देते हैं कि इस प्रबंधन का अर्थ और परिभाषाएँ बताइए। शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, तो परिभाषाएं हमें ज़रूर पता होनी चाहिए हर टॉपिक की। ये समझिए, आपको हर टॉपिक की, जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके लिए डेफिनेशंस दी गई हैं, उनकी आपको 2 से 3 डेफिनेशंस विद। तो स्कार्ट के अनुसार क्या है, आप ये मत सोचिए, डरिए मत कि ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है। अभी हम छोटी डेफिनेशंस भी करेंगे जिनको आप अच्छे से याद कर लेंगे, पर इस डेफिनेशन को भी हम लोग समझ लेते हैं, जिससे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट रहे। क्योंकि एज इट इज़ अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बस समझ लीजिए और बस स्कार्ट का नाम याद रखिएगा और उसे लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। लेकिन ये है कि जो स्कार्ट ने बताया है बस वही लिखिएगा। हाँ, एज इट इज़ ऐसे शब्द ना हो, पर वही चीज़ हो, आउटपुट वही आए जो स्कार्ट कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं स्कार्ट भाई साहब? एक बार हम स्कार्ट की पूरी पढ़ लेते हैं और फिर आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। विवादों को न्यूनतम करना ही प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य है। प्रबंधन के द्वारा नियोजन का कार्य होता है। नियोजन के कारण हम शिक्षण में अनिश्चितता तथा स्पष्टता को दूर कर अपने कार्यों तथा उद्देश्यों में स्पष्टता तथा सौदेश्यता लाते हैं। इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावी तथा उद्देश्यपरक बनती है। शिक्षक एक नेता होता है। प्रबंधन हमें नेता के कार्य, गुण तथा दायित्वों से अवगत कराता है। प्रबंधन से नेता की कार्य दक्षता में वृद्धि होती है। प्रबंधन में केवल अधिकारित्व ही शामिल नहीं है, अपितु इसमें वैज्ञानिक चिंतन, व्यवस्थापन, दिशा निर्देशन तथा नियंत्रण आदि भी शामिल होते हैं। तो आइए अब हम अपने शब्दों में समझते हैं इसे। तो ये कह रहे हैं कि क्या किया जाता है, विवादों को, किनको, विवादों को मिनिमाइज किया जाता है, ठीक है। विवादों को मिनिमम किया जाता है, किसमें? आपके प्रबंधन में, ठीक है। और यही इसका अंतिम उद्देश्य इन्होंने बताया है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, नियोजन का कार्य करता है। प्रबंधन क्या करता है? नियोजन। प्रबंधन करता है आपका नियोजन का कार्य। नियोजन का मतलब आप समझते हैं, ठीक है। नियोजन का कार्य भी प्रबंधन ही करता है। किसका कार्य करता है? नियोजन का। और नियोजन से क्या होता है? शिक्षण में, बहुत बड़ा लिख दिया मैंने, अब जगह नहीं बची। शिक्षण में अनिश्चितता, नियोजन जब हम कर लेंगे तो जो अनिश्चितता होती है वो साथ में अस्पष्टता क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। अस्पष्टता दूर हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, प्रबंधन नियोजन का कार्य करता है। और नियोजन करने से, देखिए, किसी चीज़ की प्लानिंग कर लेने से क्या होता है, पहले ही हम समझ लें कि ठीक है हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, तो जो एक अनसर्टेनिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अनक्लैरिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, हमारी चीज़ों में क्लैरिटी आ जाती है कि ठीक है हमें तो ऐसे करना है। कहते नहीं है कि आप अपना दिन स्टार्ट करने से पहले एक टू डू लिस्ट ज़रूर बना लीजिए, ठीक है। जब हम टाइम मैनेजमेंट में ऐसा कहा जाता है, तो जब हमारे पास एक टू डू लिस्ट होती है तो हमें पता होता है कि हमें आज के दिन क्या क्या करना है। हमें ऐसे बैठ के सोचना नहीं पड़ता, अरे आज क्या करूं, क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं, कौन सा टॉपिक पढ़ूं, है ना। तो क्या है, अनिश्चितता तथा स्पष्टता दूर हो जाती है और कार्यों में सौदेश्यता आ जाती है, ठीक।
और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो जाती है जब देखो आपकी अनिश्चितता दूर हो जाएगी, अस्पष्टता दूर हो जाएगी, एक उद्देश्य मिल जाएगा, तो हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो प्रभावी तो हो ही जाएगा। उद्देश्य मिल जाएगा तो उद्देश्य परक भी हो जाएगा, है ना। क्या होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो जाएगी और उद्देश्य परक भी बन जाएगी। मैंने बहुत बार बताया, ये भी आपको यही बता रहे हैं कि शिक्षक एक नेता होता है और नेता में क्या क्या कार्य करवाता है प्रबंधन हमें नेता के कार्य, गुण तथा दायित्वों से अवगत कराता है। ठीक है, प्रबंधन से हमें पता चलता है कि नेता के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या गुण हैं। कहते नहीं, आपने अपने क्लास को अच्छे से मैनेज नहीं किया या फिर आपने अपने क्लास को बहुत अच्छे से मैनेज किया, तो वहाँ पे जो टीचर एक नेता है वो मैनेज कर रहा है ना क्लास को, उसके कार्य, उसके गुण तथा उसके दायित्व पता चलते हैं हमें। ठीक है, और क्या होता है, उस नेता की यानी टीचर की कार्य दक्षता में भी वृद्धि होती है। ठीक है, अब अच्छे से मैनेज करेगा तो उसकी कार्य दक्षता तो अच्छी होएगी ही। और इसमें सिर्फ अधिकार ही शामिल नहीं है, मतलब मैनेजमेंट का काम ये नहीं है कि अगर आप मैनेजर हैं तो बस आप सब पे रौब झाड़ते रहेंगे, हाँ हमारे पास सारे अधिकार हैं, बल्कि इसमें क्या होता है, वैज्ञानिक चिंतन है, व्यवस्थापन है, दिशा निर्देशन है तथा नियंत्रण भी शामिल है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें शामिल हैं। तो मेरे साथ एक बार और रिपीट करिए और आपको ये अच्छे से याद हो जाएगी अपने शब्दों में कि सबसे पहले क्या है, विवादों को न्यूनतम करना ही प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य है। ठीक है, प्रबंधन के द्वारा करते हैं हम नियोजन। क्या करते हैं, प्रबंधन के द्वारा करते हैं नियोजन, और नियोजन से दूर हो जाती हैं अनिश्चितताएं और अस्पष्टता। अनिश्चितता और अस्पष्टता दूर हो जाती है आपकी नियोजन से। ठीक है, और क्या होता है, उद्देश्य परक बन जाता है कार्य। कैसा बन जाता है, उद्देश्य परक। जब कार्य उद्देश्य परक बन जाता है तो जो शिक्षण अधिगम है, ठीक है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो कैसी हो जाती है, प्रभावी हो जाती है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपका प्रभावी हो जाता है और उद्देश्य परक भी हो जाता है ना। और लांगे तो आपको पता ही है कि शिक्षक एक नेता है और प्रबंधन नेता के कार्य, गुण तथा दायित्वों से हमें अवगत कराता है और नेता की कार्य दक्षता में भी वृद्धि करता है। प्रबंधन में केवल अधिकारित्व तो नहीं है, मतलब प्रबंधन में केवल ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ अधिकारित्व है, अधिकारित्व भी है पर सिर्फ अधिकारित्व नहीं है, ओनली अधिकारित्व नहीं है, उसके साथ साथ चिंतन है, वैज्ञानिक चिंतन है। ठीक है, और साथ ही में व्यवस्थापन है, दिशा निर्देशन है तथा नियंत्रण है। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्काट की पूरी डेफिनेशन याद कर ली है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी याद हो चुकी होगी। ठीक है, अब हम अगली देखते हैं। अगला क्या है हमारा, अगर हम इस बात को संक्षेप में कहें, ठीक है, पूरी बात को छोटे में कहें तो हम कह सकते हैं, जैसे हमने बताया था, प्रबंधन नियोजन, पहले नियोजन किया, फिर क्रियान्वयन तथा पुनर्चिंतन से संबंधित है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर लिख के आइएगा एकदम ब्लैक पेन से हाईलाइट करते हुए। प्रबंधन नियोजन, क्रियान्वयन तथा पुनर्चिंतन से संबंधित होता है। क्यों, इसमें नियोजन भी करते हैं, इसमें उस चीज़ को जो काम नियोजन किया है जिसका, उसको क्रियान्वित भी करते हैं। ठीक है, प्लानिंग भी करते हैं, एग्जीक्यूशन भी करते हैं और फिर उसको रिव्यू भी करते हैं। ठीक, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपके लिए ये इंग्लिश में भी है, इसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न विद प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिव्यूइंग। अब कुछ विद्वानों के हिसाब से दूसरों से कार्य कराने की कला ही प्रबंधन है। देखो ये भी बात सही है, लेकिन ये बहुत ही छोटे अर्थ में है। कैसे, संकीर्ण अर्थ है ये इसका। ठीक है, कि अगर मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम दूसरों से अच्छे से कार्य करवा सकते हैं ना। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि मानवीय और भौतिक संसाधनों को अच्छे से यूटिलाइज करना है ना, उनका पूरा उपयोग करना, उनसे अच्छा से अच्छा आउटपुट प्राप्त करना। ठीक है, और अगली आपकी डेफिनेशन है हेरोल्ड सॉन्ट्स की। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने, पहले हम पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या कहा है, फिर अच्छे से आपको समझा देंगे कि प्रबंधन औपचारिक रूप से गठित व्यक्तियों के समूहों से कार्य कराने की कला है। यही जो संकीर्ण अर्थ है उसी को इन्होंने बताया। यह ऐसा वातावरण निर्मित करने की कला है जिसमें व्यक्ति समूह भावना के साथ व्यक्तिगत स्तर पर उत्तम कार्य संपादित करता है। यह कार्य प्रणाली में व्यवधान को हटाकर उद्देश्य प्राप्ति के लिए अधिकतम दक्षता वृद्धि करने की कला है। सबसे पहले तो प्रबंधन औपचारिक रूप से, यहाँ पे किसमें ले रहे हैं इसका अर्थ, औपचारिक रूप से ले रहे हैं। औपचारिक रूप से गठित व्यक्तियों के समूह से कार्य कराने की कला है। एक समूह है औपचारिक व्यक्तियों का, ठीक है, और इससे
कार्य कराने की कला ही ये बता रहे हैं कि इससे आपने कार्य करवा लिया, इससे कार्य करवा लिया, तो ये क्या है, आपका मैनेजमेंट है, प्रबंधन है। साथ ही में ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया आपने, ठीक है, ऐसा एनवायरनमेंट बनाया कि काम तो ये लोग समूह में कर रहे हैं लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर उत्तम कार्य संपादित करता है। जैसे सब लोग काम कर रहे हैं, देखो एक स्कूल में बहुत सारे टीचर होते हैं, है ना, लेकिन मैनेजमेंट क्या करता है, हर टीचर से उसका बेस्ट करवा लेता है। अच्छा मैनेजमेंट है ना, ऐसा नहीं है कि वो ये कहेगा अरे समूह में कार्य कर रहे हैं अब उनसे करवाओ उनसे करवाओ, ऐसा नहीं है। हर इंसान से, हर व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से उसका बेस्ट निकलवा लेना, बेस्ट काम करवा लेना ही तो मैनेजमेंट है ना। और यह कार्यप्रणाली में व्यवधान को हटाकर, ऊपर भी हमने पढ़ा था, विवादों को एकदम मिनिमाइज कर देता है। तो ये क्या कह रहा है, व्यवधान को हटाकर उद्देश्य प्राप्ति के लिए अधिकतम दक्षता वृद्धि करने की कला है। ठीक है, अगले है आपका मैकफार्लैंड। मैंने कहा था ना छोटी भी डेफिनेशन मिलेगी आपको, तो ये ज़रूर आप याद कर लीजिएगा नाम के साथ। मैकफार्लैंड के अनुसार प्रबंधन आधारभूत समन्वय, आधारभूत समन्वय पीछे हम पढ़ चुके हैं जब हम लोगों ने इसकी मीनिंग पढ़ी थी, तथा संचालन प्रक्रिया है जिसमें संगठित प्रयास सम्मिलित रहते हैं। बहुत कीवर्ड याद रखिए, आपको याद हो जाएगी, ठीक है। एक तो समन्वय, आधारभूत समन्वय क्या है आपका, आधारभूत समन्वय और संचालन प्रक्रिया है, ठीक है, आधारभूत समन्वय और संचालन प्रक्रिया है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जिसमें संगठित प्रयास सम्मिलित होते हैं, इसमें होते हैं आपके संगठित प्रयास, इसमें क्या होते हैं, संगठित प्रयास होते हैं। तो क्या है, प्रबंधन आधारभूत समन्वय तथा संचालन की प्रक्रिया है जिसमें संगठित प्रयास सम्मिलित होते हैं। ओके, आई होप आपको याद हो गई होगी। अब बस एक डेफिनेशन और बची है जॉर्ज टेरी के अनुसार, ठीक है। वो क्या कहते हैं, पूर्व निर्धारित, इनकी तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको, वैसे सबकी आई होगी अच्छे से, पर मुझे ये वाली थोड़ी ज़्यादा ही रिलेटेबल लगती है क्योंकि मैं ये उद्देश्य से बहुत ज़्यादा एकदम कीवर्ड पकड़े रहती हूँ उसे। तो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा अन्य संसाधनों का उपयोग करने की सुनिश्चित प्रक्रिया है। देखना आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी ये वाली जॉर्ज टेरी की। क्या है, पूर्व निर्धारित उद्देश्य। देखो उद्देश्यों का निर्धारण करना सबसे ज़रूरी है ना, तो हमने कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य बना लिया कि जनवरी में करवाने हैं पेपर, ठीक है। अब इसकी प्राप्ति के लिए कि जनवरी में हमें अच्छे से पेपर करवाने हैं, मानवीय क्या है, जैसे हमारे टीचर्स, अन्य संसाधन बाकी सब, पेपर बनाना, ब्लैक बोर्ड, चौक, पेपर, पेन, पेंसिल, सब उपयोग करने की सुनिश्चित प्रक्रिया, इन सब का उपयोग करने की एक सुनिश्चित प्रक्रिया है, ठीक। पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, ठीक है, जनवरी में पेपर करवाना है, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानवीय यानी टीचर तथा अन्य संसाधन यानी सारे संसाधन आ गए, उपयोग करने की सुनिश्चित प्रक्रिया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से आज हमने मैनेजमेंट की सारी डेफिनेशंस पढ़ ली हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। अब अगली क्लास में हम अगला टॉपिक करेंगे। इस क्लास में अभी इतना ही, अच्छे से आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। मैंने तो अपने तरफ से बहुत अच्छी से पूरी कोशिश की है कि आपको अभी याद हो जाए, पर एक बार और आप देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। इसको लिख के ज़रूर देखिएगा, डेफिनेशंस है ना, तो अच्छे से लिख के ज़रूर देखिएगा और अपना खूब ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, एटलीस्ट अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ तो कर ही दीजिएगा, ठीक है। तो अब बस इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।